Hey guys, welcome back to my YouTube channel स्टूडियो पुणे एंड ऑनलाइन। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है सिस्टर कैरी। इस नॉवल को 1900 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इसके लेखक थे थियोडर ड्रेजर। तो चलिए आज इसका नॉवल स्टार्ट करते हैं। आज इससे पहले कि हम लोग नॉवल स्टार्ट करें, इससे पहले हम लोग कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है सिस्टर कैरी नाम की एक लड़की है जो कि नॉवेल का मेन कैरेक्टर है। दूसरा जो है वो मिनी हैंसन है, यह कैरी की सिस्टर है। तीसरा है वेन हैंसन, ये सिस्टर कैरी का जीजा जी हैं। फोर्थ है चार्ल्स ड्रॉट, ये जो है से कैरी का फर्स्ट लवर है। फिफ्थ है जॉर्ज हर्ट्सवुड, ये जो है से कैरी का सेकंड लवर है। और सिक्स है जूलिया हर्ट्सवुड, ये जॉर्ज हर्ट्सवुड का जॉर्ज हर्ट्सवुड की पत्नी है। सातवां है मिसेस वेंस, ये कैरी का नीवर है। और आठवां है रॉबर्ट एमएस, ये मिसेस वेंस का कजिन है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये सारा का सारा जो स्टोरी है ये बेस्ड है कैरी पर। इसका ख्वाब है नेम एंड फेम, ये दोनों चीज़ कमाना। और ये नेम और फेम के चक्कर में बहुत स्ट्रगल करती है और बहुत स्ट्रगल के साथ साथ इसको बहुत सारा इवेंट का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत एक 18 साल की लड़की के साथ होता है। इसका नाम सिस्टर कैरी है और इसका दूसरा नाम कैरोलिन मीवर है। ये एक 18 साल की खूबसूरत लड़की है जो कि विस्कॉन्सिन शहर में रहती है। ये विस्कॉन्सिन शहर कोलंबिया सिटी में है। यह अपनी ज़िंदगी को लेकर अपने फैमिली के साथ खुश नहीं रहती, इसलिए ये क्या करती है कि विस्कॉन्सिन से मतलब अपने गांव से शिकागो के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। और ट्रेन में उसकी मुलाकात एक सेल्समैन से होती है जिसका नाम होता है चार्ल्स ड्रॉट। ये एक दूसरे को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है सो शेयर करते हैं और शिकागो पहुंच जाते हैं। शिकागो पहुंचकर सिस्टर कैरी है वो अपनी सिस्टर मिनी हैंसन के पास चली जाती है। मिनी हैंसन का एक हस्बैंड है जिसका नाम जो है सो वेन हैंसन है। अब कैरी के सिस्टर का जो घर है वो बहुत ही छोटा और कंजस्टेड है, इसलिए वह ड्रॉट का कांटेक्ट रहते हुए उसे उस घर पे नहीं बुलाती है। कुछ दिनों के बाद कैरी जो है से एक शू फैक्ट्री में जॉब ढूंढती है और वहाँ पे जॉब करने लगती है। उस जॉब से बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है और उस पैसे में बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वह अपने जीजा वेन हैंसन को घर खर्चा और रेंट के रूप में दे देती है। और वो भी जब देते हैं तो उसके जीजा जो है सो रख लेते हैं क्योंकि वो कंजूस और मनी माइंडेड आदमी है। अब स्टार्ट होता है कि कैरी जो है से एक दिन बीमार पड़ जाती है और कुछ दिन के लिए बीमार पड़ जाती है, जिसके चलते जो है से उसका शू फैक्ट्री में जो जॉब रहता है वो छूट जाता है। अब संजोग से एक दिन वह सिटी में घूम रही थी तो संजोग से ड्रॉट मुलाकात हो जाता है। अब ड्रॉट से जब मुलाकात होता है तो दोनों में बातें होने लगती हैं और कैरी अपने आप बीती सुनाने लगती है। तो ड्रॉट उसे मदद करता है और उसका बिल पे करता है। कुछ चीज़ का बिल बाकी था जो कि $20 का था, वो जो है से ड्रॉट पेड कर देता है और फिर शॉपिंग भी कराता है। उस शॉपिंग में एक खूबसूरत जैकेट भी खरीद देता है। और अगले दिन जो है से कैरी ड्रॉट को पैसा लौटाने लगती है, लेकिन ड्रॉट जो है सो मना कर देता है। अब इन दोनों के बीच में जो है सो घनिष्ठता धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब जो है सो घनिष्ठता इतना बढ़ गया कि अब ड्रॉट जो है सो कैरी के लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है और उसमें दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है
कि एक बार का मालिक होता है, उससे जो है से कैरी को मिलवाती है। जॉर्ज, जिसका नाम जो है सो जॉर्ज हर्ट्सवुड है। अब जॉर्ज हर्ट्सवुड जो है सो मैरिड है, इसके 2 बच्चे भी हैं, और ही और इसके एक पत्नी है जिसका नाम जो है सो जूलिया हर्ट्सवुड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर्ट्सवुड और कैरी ये दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये इतना पसंदगी बढ़ गया कि जब जब ड्राउट अपने बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाता था तो कैरी और हर्ट्सवुड ये दोनों जो है से चोरी छिपे मिला करते थे। इस बीच अब क्या हुआ कि कैरी को एक स्टेज शो करने का मौका मिला, वो भी ड्राउट के माध्यम से। लेकिन पहले जो है सो वो शर्माई, वो बोली कि नहीं, मैं जो है सो स्टेज शो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ड्राउट की हिम्मत और मदद से वो जो है सो स्टेज शो परफॉर्म की, और वहाँ पे वहाँ पे वो जो है सो बहुत सारे ऑडियंस का प्यार बटोरती है, वाहवाही बटोरती है। अब ये बात जो है सो हर्ट्सवुड को अच्छा नहीं लगता है। ये अब हर्ट्सवुड जो चाहता है कि कैरी को वो जो है सो ड्राउट से कहीं दूर लेके चला जाए। उसके अगले दिन जो है ड्राउट को ये पता चल जाता है कि कैरी और हर्ट्सवुड के बीच अफेयर चल रहा है। अब ड्राउट कैरी को बोलता है कि हर्ट्सवुड जो है सो मैरिड है, और उसके 2 बच्चे भी हैं, और उसकी एक बीवी भी है, और बहुत डांटता भी है। लेकिन इसका कोई फ़र्क कैरी को नहीं पड़ता है। ये बात जो है से जूलिया हर्ट्सवुड, जो कि जॉर्ज हर्ट्सवुड की पत्नी है, उसको पता चलता है, तो उसे भी बहुत दुख होता है। इस बीच कैरी हर्ट्सवुड को ऑफर देती है कि क्या तुम हमसे शादी करोगे, तो हर्ट्सवुड जो है सो सहज स्वीकार कर लेता है। वो ऑफर इसलिए मारती है क्योंकि कैरी को ड्राउट ने बहुत डांटा था। एक रात की बात है, हर्ट्सवुड का जो बार था, उस बार में उसके ड्रावर का, पैसे वाला जो ड्रावर था, वो जो है से संयोग से खुला हुआ था, और हर्ट्सवुड जो है से उसमें से $10,000 से भी ज़्यादा रुपये जैसे चुरा कर निकाल लिया। और अगले दिन कैरी को ये बोला कि ड्राउट बहुत ज़ोर से बीमार है, से चलो उससे मिलने, और उसको झूठ बोल कर जो है सो कनाडा के ट्रेन पर बैठा देता है, और वो दोनों जो है से चल देते हैं। अब उधर जूलिया को पता चलता है कि रेस्टोरेंट में चोरी हो गई है, और ये भी पता चलता है कि हर्ट्सवुड जो है वो पैसे लेकर गया है, और साथ में एक कैरी नाम की लेडीज़ को भी भगा ले गया है। तो वो जो है सो FIR कर देती है, और कुछ जासूस को भी लगा देती है पकड़ने के लिए। अब आगे ये लोग पढ़ते हैं तो एक मॉन्ट्रियल जगह है जहाँ पे हर्ट्सवुड जो है सो जासूस के द्वारा पकड़ा जाता है, और बहुत सारा जो पैसा चुराया था उसमें से बहुत सारा पैसा जो है सो उसको लौटाना पड़ जाता है, नहीं तो उसको शायद जेल हो जाती। तो उससे बचने के लिए वो जो है से पैसा जो है सो रिटर्न कर दिया। अब ये सब झूठ और ठगी का जब पता चलता है कैरी को, तो वो जो है सो गुस्सा करती है। अब इस गुस्सा को शांत करने के लिए जॉर्ज हर्ट्सवुड जो है वो कैरी से शादी कर लेता है, और ये दोनों न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाते हैं। और न्यूयॉर्क में ये लोग एक फ्लैट रेंट पर लेते हैं, और वहाँ पे नाम जो है सो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नाम जो है सो ये लोग कर लेते हैं द जॉर्ज एंड कैरी व्हीलर। यहाँ हर्ट्सवुड एक सैलून जो है सो खरीदता है, वो भी पार्टनरशिप में, और यहाँ पे दोनों कपल जो है से एक साधारण अर्निंग के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कैरी को एक नेबर से दोस्ती होती है जिसका नाम है मिसेस वेंस। इनके हस्बैंड बहुत रिच इंसान हैं। अब आगे स्टोरी ये है कि कुछ साल बाद किसी वजह से हर्ट्सवुड का जो है सो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाता है, और बिजनेस भी है सो ठप हो जाता है, और
अंततः बिजनेस बंद हो जाता है। अब हर्ट्सवुड जो है वो बेरोजगार है और कैरी को पैसा कमाने के लिए बोलता है, जो कि कैरी को बहुत बुरा लगता है। अब ये बात जो है सो कैरी अपनी जो नेबर हुई मिसेस वेंस उससे बात करती है। तो जब वो बात करती है तो मिसेस वेंस जो है सो उसका एक कज़िन है जिसका नाम रॉबर्ट एम्स है, उससे मिलवाती है। एम्स जो है वो इसको एक छोटा सा प्ले रोल करने के लिए जगह बताती है जहाँ वो जाती है और उस रोल को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ वो जो है सो काम भी करने लगती है। अब जो है सो कैरी को लगता है कि मेरा जो है सो सपना नेम और फेम का पूरा हो जाएगा, लेकिन इधर जो है सो क्या होता है कि हर्ट्सवुड जो है सो दिन प्रतिदिन बदतर स्थिति में चला जाता है, क्योंकि अब इसके पास पैसे भी नहीं हैं। अब ये जो है से अपना जीवन चलाने के लिए जो है से कार ड्राइविंग भी करने लगता है। जब कोरी उधर थिएटर में काम कर रही होती है तो कैरी के एक कोरस गर्ल के साथ दोस्ती हो जाती है और वो दोनों जो है से एक दूसरे के रूममेट बन जाते हैं। और कैरी जो है वो हर्ट्सवुड को उसी हालत में छोड़कर चली आती है, क्योंकि कैरी को जो है सो वो अपना दुनिया पसंद है, इसको नेम और फेम दोनों चाहिए और ये इसके लिए शायद कुछ भी कर सकती है। अब हर्ट्सवुड के साथ क्या होता है कि वह जो है से बेघर हो गया है न्यूयॉर्क में। अब उससे जो है से एक बीमारी भी पकड़ लेती है जिसका नाम है निमोनिया, और वह जो है से एक भिखारी का ज़िंदगी जीने लगता है और अंततः लास्ट तक वो जो है से सुसाइड भी कर लेता है। अब इधर कैरी जो है से एक तरफ अलग दुनिया में जी रही है, उसके पास अब वो एक्ट्रेस भी बन गई है, नाम भी है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है सो बहुत अकेली और बहुत उदास है। और यहीं पे जो है सो नोवेल सिस्टर कैरी जो है वो एंड हो जाता है।